कृष्ण की वाणी। बच्चे, कोई तुम्हारी बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने जा रही है मेरे बच्चे। मुझे मालूम है कि तुम्हें रास्ते बहुत कठिन लग रहे हैं ना, बहुत परेशान होना कि ये कठिन रास्ते कैसे कटेंगे, कैसे पार होंगे। लेकिन इन कठिन रास्तों के बाद में ही तुम्हारी जीत है, तुम्हारी सफलता है मेरे बच्चे। और तुम्हारी कोई बहुत बड़ी इच्छा है, तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना है जो मैं पूरा करने वाला हूँ मेरे बच्चे। बस तुम्हें अभी कठिन लग रहा है ना, और यही कठिन तुम्हें फल देगा ना, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी ना तुम्हारे जीवन में, तब तुम देखना। क्योंकि कठिन परीक्षा, कठिन रास्ते तो सिर्फ कुछ दिनों के, कुछ महीनों के हैं, लेकिन सुख तुम्हारे जीवन में ज़िंदगी भर का है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें ज़िंदगी भर का सुख देना चाहता हूँ मेरे बच्चे, ज़िंदगी भर का सुख। मानता हूँ कि कुछ कठिनाइयाँ दे रहा हूँ, कुछ रास्ते कठिन हैं, लेकिन तुम्हें वहाँ तक जाना पड़ेगा मेरे बच्चे। सफलता को पाने के लिए अंगारों पर चलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कठोर तुम्हें फैसले लेने पड़ते हैं, वहाँ तक पहुँचना पड़ता है, तब जाकर कहीं तुम कुछ कर पाते हो, सफल हो पाते हो। जितने भी व्यक्ति आज तक सफल हुए हैं ना मेरे बच्चे, जितने भी मेरे बच्चे मुकाम तक पहुँचे हैं, जितने भी बच्चे मेरी ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं ना, सब ने संघर्ष किए हैं, सब ने मेहनत की है। और जब संघर्ष करने के बाद, मेहनत करने के बाद जब सफलता उनके हाथ लगती है ना, तो जो खुशी उनके चेहरे पर होती है ना, जो चमक उनके चेहरे पर होती है ना, वो मैं तुम्हें बयां नहीं कर सकता मेरे बच्चे। और वही मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, सब कुछ देना चाहता हूँ मेरे बच्चे। सुख शांति मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें दूंगा मेरे बच्चे। तुम इसका हक रखते हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम अपने कृष्ण के बच्चे हो। मैं तुम्हें दूंगा मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर दूंगा। और सुनो, तुम्हें हवाई यात्रा करनी है ना, तुम्हारा बहुत मन है ना कि तुम हवाई यात्रा करो। तुम विदेश जाना चाहते हो ना, बहुत दूर जाना चाहते हो ना, तुम्हारा मन है कि पूरी दुनिया तुम घूमो। तुम्हारे मन में बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हारे मन में, तो मैं एक एक करके सब पूरी करूँगा। सारी इच्छाएं मैं तुम्हारी पूरी करूँगा। मैंने अगर तुम्हारा हाथ थामा है ना मेरे बच्चे, तो वो यूं ही नहीं थामा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है, और इसलिए मैं तुम्हारे साथ भी हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी तुम कमज़ोर महसूस कर रहे हो ना, जब भी तुम अकेले महसूस कर रहे हो ना, तो मेरे मंदिर आ जाया करो। और मेरे मंदिर भी तुम ऐसे जल्दबाजी में आते हो हमेशा, तो जल्दबाजी में मत आया करो, हमेशा आराम से आओ। जब भी आओ तो आकर बैठो मेरे पास, मुझसे बात करो। तुम्हारा कृष्ण तुमसे बात करेगा। सबको लगता है कि कृष्ण बात नहीं करते, कृष्ण सिर्फ एक पाषाण है। नहीं मेरे बच्चे, अगर देखोगे ना, तो मैं तुम्हारे सामने साक्षात होता हूँ। जब तुम महसूस करोगे तो मैं हूँ तुम्हारे सामने, मैं तुम्हारे सामने विराजित हूँ मेरे बच्चे। तुम रहो तो सही, मुझे मानो तो सही। जब तक तुम मुझे समझोगे नहीं, मैं तुम्हें कैसे समझूंगा, मैं तुम्हें कैसे दिखाई दूंगा। जैसे मेरे बच्चों के भाव होंगे, मैं वैसे ही तो दिखाई दूंगा ना। अगर कोई मेरा बच्चा मेरी पूजा स्वरूप समझ के करेगा, मूर्ति समझ के करेगा, तो मैं उसके लिए मूर्ति ही हूँ। और अगर कोई मेरा बच्चा ये सोचकर करेगा कि साक्षात उसके कृष्ण हैं, तो मैं कृष्ण ही हूँ, साक्षात उसका कृष्ण हूँ। तो अगर वो मुझे हाथ भी लगाएगा ना, तो सचमुच मैं उसे दर्शन दूंगा, उसे स्पर्श का महसूस होगा कि वो मुझे महसूस कर पा रहा है, मुझे पकड़ पा रहा है, मुझे स्पर्श कर पा रहा है। मेरे हाथ, कान, नाक सब कुछ स्पर्श कर पाएगा वो, मेरे पाँव स्पर्श कर पाएगा वो, मेरे चरण स्पर्श करेगा। तुम देख लेना, तुम ऐसे भाव रखोगे तो ऐसा होगा मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर होगा। और कई मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने स्वप्न में मेरे दर्शन किए हैं, जिन्होंने स्वप्न में मुझे देखा है, मुझे मेरे दर्शन किए हैं। उन्होंने तो मेरे चरण स्पर्श भी किए हैं, मुझसे मांगा भी है। याद आया तुम्हें? ऐसा कई बार हुआ है। और वो तुम्हारा स्वप्न स्वप्न नहीं, वो हकीकत थी मेरे बच्चे। क्योंकि कई बार स्वप्न की दुनिया में मैं तुम्हें लेके जाता हूँ ना, वो हकीकत होती है मेरे बच्चे। जब मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ ना, तो वो हकीकत है मेरे बच्चे। जब मेरा बच्चा मुझसे बहुत प्यार करता है ना, तो मैं उसे ऐसे ही दर्शन देता हूँ मेरे बच्चे, ऐसे ही दर्शन देता हूँ। और सुनो, तुम किसी के मोहताज नहीं हो मेरे बच्चे कि तुम हर किसी की सुनोगे, हर किसी के दबाव में आओगे। तुम किसी के मोहताज नहीं हो। अपने फैसलों को खुद भी रखना सीखो। अगर सामने वाला तुम पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है ना, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रहा है ना, तो मत होना, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर वो अपनी बातें मनवाता है ना, तो उसे तुम्हारी बातें भी सुननी चाहिए।
कुछ बातें उसे तुम्हारी भी सुननी चाहिए, क्योंकि जब तक चीज़ें बराबरी पर ना होना तो रिश्ते नहीं निभते। अगर एक ही तरफ से दबाया जाए हमेशा तो रोटी भी तवे पर जल जाती है मेरे बच्चे। एक ही तरफ से दबाएंगे तो कैसे चलेगा, दोनों तरफ से ही होना चाहिए ना। तो तुम ऐसे किसी के दबाव में मत आओ, बिल्कुल भी मत आओ, और डरो मत कि अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा। तुम्हारे मन में पता है क्या डर है कि अगर वो नहीं होगा तो तुम कैसे जीवन को व्यतीत कर पाओगे, कैसे जीवन जी पाओगे उसके बिना। ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये इंसान नहीं है जीवन चलाने वाला, इंसान कुछ भी नहीं है। ये ब्रह्मांड नायक है ना तुम्हारा कृष्ण। मैं हूँ सब कुछ करने वाला, मेरा हाथ थाम लो। मैं तुमसे कुछ मांगता नहीं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहता हूँ। 2 वक्त का अपना समय चाहता हूँ और कुछ नहीं। तुम 2 वक्त मेरा नाम ले लो बस, और कुछ भी नहीं चाहता, मैं कुछ भी नहीं चाहता तुमसे, और सब कुछ देने को तैयार हूँ मैं। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि शाम के वक्त ना सायंकाल में तुम दीपक ज़रूर जलाया करो मेरे बच्चे। सायंकाल में दीपक जलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शाम के वक्त अंधेरा नहीं रखते हैं मेरे बच्चे। शाम के वक्त दीपक ज़रूर जलाया करो। अगर तुम घर पर नहीं भी हो तो किसी और से कह दो, लेकिन दीपक ज़रूर जलना चाहिए तुम्हारे मंदिर में। घर में सूना नहीं रखते हैं, ठीक है। और तुम्हारे घर में एक ऐसा कोना भी है जहाँ अंधेरा बहुत रहता है मेरे बच्चे, जहाँ अंधेरा रहता है, जहाँ पर अंधेरा नहीं रहना चाहिए। तुम कोशिश किया करो कि वहाँ पर तुम रोशनी कर दो। इस तरीके से करोगे तो वो घर में ना नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी मेरे बच्चे। और वैसे भी अगर मैं तुम्हारे घर पर हूँ ना तो किसी की क्या मजाल कि कोई तुम्हारे घर में प्रवेश भी कर जाए नकारात्मक ऊर्जा लेकर, कोई आ नहीं सकता। अगर मैं वहाँ हूँ ना तो किसी की कोई मजाल नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में जो तस्वीरें टंगी हुई हैं ना कुछ तुम्हारे बड़े बुज़ुर्गों की, तो उनकी मालाओं को बदल दो मेरे बच्चे। वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, बहुत बेकार हो चुकी हैं, और उनकी तस्वीरों को साफ़ कर दिया करो। उस पर धूल मिट्टी जमी हुई है मेरे बच्चे, उन्हें साफ़ करो और नई माला लाकर उन पर चढ़ाओ। ऐसे मत करो, और ये महीने में कर दिया करो तुम, क्योंकि उन बड़ों का ही आशीर्वाद होता है तुम पर। कम से कम उनकी सफाई तो रखा करो ना। और कुछ मेरी तस्वीरें भी हैं तुम्हारे घर पर, तुम्हारे दरवाज़ों पर, कुछ तुम्हारे दीवारों पर हैं, जो वो भी साफ़ नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वो बहुत ऊंची पड़ती हैं और तुम्हें रोज़ रोज़ ऊपर चढ़कर साफ़ करना नहीं आता, नहीं समझ आता। तो सुनो मेरी बात, तो किसी और से करा लिया करो, लेकिन तुम मुझे भी साफ़ रखा करो। मेरे ऊपर भी धूल मिट्टी जम जाती है मेरे बच्चे, और तुम जानते हो ना कि मुझे सफाई चाहिए। जहाँ सफाई होगी मैं वहीं आऊँगा ना, वहीं लक्ष्मी वास करेगी। तो साफ़ सुथरा रखा करो। तुम्हारे घर में जाले लग जाते हैं तो उन जालों को भी हटाया करो। इन चीज़ों का ध्यान रखा करो मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हारे पास पानी है, अगर कोई मांग रहा है ना तो उसे मना कभी मत करना, बिल्कुल भी मत करना। किसी की प्यास बुझाना, किसी की आत्मा को तृप्त करना, ये एक बहुत बड़ा पुण्य है मेरे बच्चे। और सुनो, अपने दिन की शुरुआत ना मेरे नाम से किया करो मेरे बच्चे। मेरे नाम से अगर दिन की शुरुआत करोगे ना तो पूरा दिन तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा, बहुत बहुत अच्छा जाएगा। और तुम ना व्यायाम किया करो, रोज़ व्यायाम करने की आदत डालो, रोज़ व्यायाम करो। इससे तुम्हारी तबीयत भी ठीक रहेगी। जो तुम 10 तरह की दवाइयाँ खाते हो ना, वो दवाइयाँ तुम्हें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्यायाम करने से तुम्हारी तबीयत में सुधार रहेगा, तुम्हारी शरीर ठीक रहेगा, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और वो चीज़ें खाओ जो तुम्हारे सेहत के लिए अच्छी हैं। मुझे मालूम है कि वो चीज़ें तुम नहीं खाना चाहते जो कड़वी हैं, लेकिन खानी तो पड़ेंगी ना। अगर सेहत को अच्छा रखना चाहते हो तो कड़वी चीज़ें भी खानी पड़ेंगी। कहते हैं ना कि चीज़ों को अच्छा करने के लिए जहर भी खाना पड़ता है ना। तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? अगर चाहते हो कि सही रहो, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, सारे काम खुद से कर पाओ, किसी पर निर्भर ना रहो, तो तुम्हें अपनी तबीयत का ध्यान रखना होगा। कोई और तुम्हारी तबीयत का ध्यान रखे ये ज़रूरी नहीं है मेरे बच्चे, और ऐसा होता भी नहीं है। खुद को ध्यान रखना होता है। और तुम क्या खा रहे हो ना, इस पर भी ध्यान रखो, और कोशिश करो कि घर का ही खाना खाओ, ठीक है। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।